राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे प्रेसिडेंट भैया चाहे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे प्रेसिडेंट भैया चाहे प्रेसिडेंट, सभी को आ जाएगा और सभी को आ जाएगा, लेडीज हो या जगत में कोई न परमाने, 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 कोई न परमाने। साधु संत की संगत कर लो, ये साची घर में भैया, ये साची घर में। साधु संत की संगत कर लो, ये साची घर में भैया, ये साची घर में। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना हमसे कोई न परमाने, कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाय करालो से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आज तक हम क्या समझ के आ रहे हैं कि जगत क्या है? मिथ्या है। यहाँ जो दिख रहा है ना वो सही नहीं है, कुछ दिन के लिए दिखेगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितने भी है परमानेंट इंग्लिश शब्द है, हिंदी में क्या हुआ जी? सदैव, हमेशा है क्या? इस संसार में आप हमेशा जवान रह सकते हो, धनवान रह सकते हो, निरोगी रह सकते हो? नहीं रह सकते। इस जगत ही क्या है? मिथ्या है, दुख का घर है। भगवान बुद्ध ने कहा एक संसार क्या है? दुख है। लेकिन कहा आर्य सत्य में कहा दुख है, लेकिन दुख का उपाय भी है, और दुख के उपाय को जाना कारण भी है। और तीसरा कहा इस कारण का निवारण भी है, अगर इस कारण के निवारण को रास्ता भी है। भगवान बुद्ध ने संसार में 4 आर्य सत्य को बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उसके निवारण करने के लिए मार्ग भी है। इसलिए संसार क्या है? दुख का घर है। लेकिन हम मायावादी मनुष्य ये समझते हैं कि हम जवान हैं तो हमेशा जवान रहेंगे।
अगर बाल 60-70 बरस के बाद 60-70 ज्यादा हो गया, अभी तो 40-45 में हो रहा है ना, सफेद होने लगे तो तुरंत उपाय निकालते हैं, उसको काला कर देते हैं। और दांत 1-2 टूटने लगे तो लगेगा चेहरा खराब हो रहा है, तो तुरंत नकली लगा लेंगे। आंख से कम दिखाई दे तो क्या करेंगे कि हम आंख को भी बनवा लेंगे। अभी तो भैया ये सुना है कितने लोग अपने आप का कायाकल्प भी करा लेते हैं। ऐसा है क्या संसार में? जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी। ऐसा भी आधुनिक काल में हो गया है, लेकिन क्या परमानेंट है? कभी नहीं है। वो समय आएगा। कितने भी जवान बनकर देखिए, मैं कभी काल कहता हूँ व्यंग नहीं हास्य रूप में, कितने माताएं को या पुरुषों का आयु 60 का हो चुका है, गाल धस गया है, देखने में दूर से अधेड़पन दिख रहा है। जब सर धस के जाता है ना, तो संसार के लोग इतने चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं, कहते हैं अरे आप तो दिखने में एकदम नवज्योति लग रही हो, आप एकदम नौजवान लग रहे, लगता है 18 वर्ष को हो सकता है। इसी गलत फहमी में मताए बंधु हम सब भरगे हुए हैं। संसार को दिखाने के लिए तरह तरह के हम नकली बनते हैं, नकली पहनावा करते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है भक्तों। परमानेंट है तो क्या है? सभी बोलिए, राम नाम है। हनुमंत लाल की कथा है, हनुमंत लाल की कृपा है। जिस पर हनुमंत लाल की कृपा होगी ना, कोई परमानेंट, सारे समान अब परमानेंट हो जाएगा। इसलिए भक्तों, इस प्रकार से इस संसार में सारा क्षण भंगुर होने के कारण हम क्या करें? अपने आप को इतना सुंदर भगवान शरीर जब दिए हैं, क्या सोना, खाना, बच्चा पैदा करना और धरना, इसी के लिए बताया क्या भगवान? आप देखिए 84 लाख जोनी, सभी जानते हैं कितना है? 84 लाख जोनी। इस 84 का कोई 84 कहने नहीं है, 84 लाख जोनी है। उसमें सबसे उत्तम आविष्कार हम लोग को परमात्मा बनाया। एक मनुष्य मात्र ऐसा है जो दिखने में भगवान जैसा दिखता है। इसका सर कैसा है? ऊपर की तरफ है, सर कभी झुका नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने जोनियां हैं, सबका सर कैसा है? नीचे की तरफ झुका है। और कभी देखा है क्या? कुत्ते, बिल्ली, गाय कभी हंसते हैं क्या? मुस्कुराते हैं क्या? देखा है? भक्तों देखा है क्या? देखा है जी? नहीं देखा है ना? तो मुस्कुराना, हंसना, आनंदित होना सिर्फ मनुष्य जाति के लिए परमात्मा है। लेकिन हम आवागमन के चक्कर में पड़ करके, मोह माया में पड़ करके ये सारे भूल जाते हैं कि किसने हमें क्यों भेजा। और इस माया में पड़ करके हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। खाने, सोने, कमाने और मस्ती करने में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। और अंत में कब पता लगता है? जब हम 4 लोग अपने कंधे पर उठा कर ले जाते हैं और कहते क्या है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब क्या वो मरा हुआ व्यक्ति ये बात को सुनकर कुछ कर पाएगा? भगवान ने तुझे राम नाम जपने के लिए ये बहुमूल्य शरीर दिया था, अब क्या कुछ कर पाएगा? अब तो उसका वो कर्म होगा जिस प्रकार से वो जीवन भर कर्म करके किया है, उस जोनी में ढकेल दिया जाएगा। अगर पाप कर्म किया होगा तो जानवर के जोनी में जाएगा, अच्छे कर्म किया होगा, सत्कर्म किया होगा, पुनः मनुष्य बनेगा, उससे भी अच्छा किया होगा तो देवता लोक में जाएगा, उससे भी अच्छा किया होगा तो ब्रह्म लोक में जाएगा, और अंत में निष्काम कर्म करेगा तो निर्वाण का प्राप्त कर लेगा, मोक्ष का प्राप्त कर लेगा। ये परमात्मा हम पर कृपा करके इस शरीर से
मुक्ति निर्वाण इस आवागमन के चक्कर से दूर होने के लिए छोड़ा है, ना ही कि बाल बच्चों में, परिवार में, गलत अहंकार में वो खट विकार बोला ना। मैं क्या बोला? खट विकार। एक बार सब बोलिए तो पहला क्या बोला था? जोर से बोलिए। छठ विकार में पढ़ पढ़ के अपने आप इतना रोगी बना लिए हैं कि अब क्या हम कर सकते हैं। एक रोगी आदमी, आप सोच के देखिए, एक छोटा सा बात बताता हूँ। एक इंसान बहुत पकवान खाना चाहता है, वो बहुत खाता भी है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, अच्छे अच्छे पकवान खाता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए, उसे उसकी पत्नी अच्छी उसकी मन चाहता, मेरा पति अच्छा पकौड़ा खाता है, अच्छा खीर खाता है, अच्छा चावल खाता है, अच्छे अच्छे चटनी लगा लगा कर खाता है, छौंका लगा लगा कर दाल को खाता है, और प्यार से उसकी पत्नी पूरा मेहनत करके 2-4 घंटा मेहनत करके बनाती है, और पति देव बीमार पड़ा है। कहाँ पड़ा है? हॉस्पिटलाइज हुआ है, और टिफिन में डाल कर ले जाती है, और पति देव सोया है, ड्रिप चढ़ रहा है, बीमार है, और प्रेम से निकाल कर थाल में कहती है, हे पति देव, पा लीजिए, आपका मन चाहा स्वादिष्ट व्यंजन है, पा लीजिए। उसका पति क्या कहेगा? क्या कहेगा? पाएगा? कभी नहीं पाएगा। उसके लिए वह स्वादिष्ट व्यंजन अब दुख का कारण बन जाएगा। उसी प्रकार से इस संसार में जब रोगी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो हमारे इस जीवन में कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में स्वस्थ भी रहना जरूरी है। लौकिक स्वस्थ और परलौकिक स्वस्थ दोनों स्वस्थ जरूरी है। स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है स्व धन अस्ति, स्वयं में स्थित हो जाना, इसी का नाम स्वस्थ है। समझ में आया माता? बताओ, समझ में आया? स्वयं में स्थित हो जाना, इसी का नाम स्वस्थ है। लेकिन पारलौकिक स्वस्थ है, यानी अपने स्वरूप को जान लेना स्वस्थ जीवन है। हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या करके जाना है, हम कौन है, क्यों आया और यहाँ से क्या करके जानना है, जिस मनुष्य के इस स्वरूप का ज्ञान है वह स्वस्थ है। इस प्रकार से तन से, मन से, आत्मा से स्वस्थ होना अति अनिवार्य है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर आप आज बीमार होते, आपकी पैर साथ ना देती, आपकी कान साथ ना देती, आपकी आंख साथ ना देती, आपकी सारा इंद्रिय साथ नहीं देता, तो भगवान राम की कथा सुन सकते? आप कभी से बैठे हैं, बैठ सकते क्या? इसलिए पहले भगवान ने क्या कहा? श्री राम प्रभु का कहना है, पहले शरीर को बनाओ, जब शरीर स्वस्थ होगा तब आप इस संसार में आने के बाद में अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए सदैव रहना, सहना, कहना, ये सारी चीज को अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार करना चाहिए। और एक सामाजिक बात कह दूं, एक दिन भी पहले कहा था, आप सवेरे उठा करें। क्या करा करें? सवेरे उठा करें। कब उठा करें? जब सूर्य उदय ना हुआ हो तब। एक हम श्लोक गाते हैं, आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या तेजसो बचेत्। जो सूर्य से पहले जागता है, उनको निकलने से पहले उठता है, उसे इस संसार में 5 चीज का अपने आप मिल जाता है। वो क्या है? आयु, विद्या, बल, वीर्य और तेज।
इन पांचों के लिए तो हम इस संसार में कर्म कर रहे हैं ना। सभी चाहता है ना कि मेरी आयु लंबी हो, सब चाहते हैं ना कि हम बलवान हो जाए, सभी चाहते हैं ना हम वीरवान हो जाए, और सभी चाहते हैं कि हमारे तेज हो। तो इन सबको पाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में बताया गया, ये ऋग्वेद का श्लोक है, ये बताया गया सूर्य से पहले जो उठेगा ये सुपर पा जाएगा। इसलिए सभी को क्या चाहिए? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब जिसके जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, शायद पहले से कमा कर रखा है, बल, वीर्य, तेज, आयु, बुद्धि, ना उठे, कोई जरूरत नहीं है। तो पुराना खाता खाएगा ना, जमा कर रखा है वो पुराना खाता को खाएगा। लेकिन जिस दिन उसका खाता खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर कंगाल हो जाएगा। इसलिए पुराने खाता में भरपाई करने के लिए हमें सदैव नए खाता खोलकर रखना चाहिए। इस प्रकार से पुनः हम रामायण में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से प्रभु राम इस सारे वृत्तांत को सुनने के बाद में हर्षित हो जाते हैं, और सुग्रीव, हनुमान और जामवंत जी सभी कपियों को साथ में लेकर कहाँ जाते हैं? सागर के तट को जाते हैं। और सागर तट पे पहुंचने के बाद में कहते हैं कि अब इस विशाल समुद्र को पार करने के बाद में ही हम सभी अपने बानरों को लेकर उस पार जाएंगे, तब कहीं हम लंका पहुंचेंगे। और लंका में जाने के बाद में रावण से क्या करेंगे? युद्ध कर पाएंगे, कहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक कहानी, एक संदर्भ छूट गया। इसके बीच में जब ये विभीषण अपने भैया रावण को बहुत समझाता है कि आप गलत कर रहे हैं, उस जल्दी जल्दी करता हूँ, समय कम है, कहते हैं कि आप बहुत गलत किया भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु राम के शरण में जाइए। और इस सुनने के बाद में मेघनाथ उसी सभा में बैठा होता है, कहता है पिताश्री मैं जानता था ये काका विभीषण जरूर राम से मिला हुआ है। देखो सबका घर जल गया लेकिन उसका एक घर बच गया था। जरूर ये राम से मिला हुआ है, एक घर का भेदी है, इसे लात मार कर निकालो। और रावण क्रोध में आता है, अपने पैर के ठोकर से मारकर वहां से निकासित कर देता है। इस प्रकार की हालत देखने के बाद में वहां से विभीषण चले जाते हैं। कहा अपने कुछ मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से प्रभु राम जहाँ पहुँचे हैं उस छावनी में पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में राम के शरण में चले जाते हैं। कहते हैं जब सभी कपि पकड़ते हैं, ये लगता है लंका का कोई भेदिया आ गया है, सभी बानर भालू पकड़ते हैं और कहते इसको मारो पीटो। लेकिन उनको पहचानने वाला कौन है जी? पहले किनसे भेंट हुआ था? लंका नगरी में। आप झावड़ी में रहते हैं और कोई रंगून वाला झावड़ी में पहुंचे और एक बार भेंट हो जाए, फिर आप झावड़ी से रंगून आओ और मिल जाए, पहचानोगे कि नहीं? पहचान जाओगे ना। उसी प्रकार से हनुमान जी पहचान गए, ये तो कोई छल कपट वाला नहीं है, राम के शरण में आया है, राम काज के पूर्ण करने के लिए आया है। इसलिए हे कपियों को छोड़ दो और राम के शरण में ले चलो। राम के शरण में जाते हैं और उसी समय विभीषण कहते हैं कि क्या राम प्रभु हम जैसे अधम राक्षस को अपनाएंगे क्या? कहते हैं हम जैसे अल्प बुद्धि पशु बानर भालू को अपनाए हैं, तो आप तो रावण के भाई हो, क्यों नहीं पहुंचे? आप भक्त हो, राम नाम जपते हो, जरूर अपनाएंगे। और उसके बाद में शरणागत होते हैं। उसके बाद में राम सागर के पानी से तिलक लगाते हैं और तिलक लगाने के बाद में कहते हैं हे विभीषण आज के बाद में तुझे लंकेश घोषित कर दिया। ये बात कहाँ चली जाती है? रावण के पास जाती है और रावण ठहाका मारकर इस प्रकार से हंसता है, कहता है एक भिखारी
ने एक भिखारी को कहा तुझे मैं सेठ बना देता हूँ। दूसरे भिखारी ने कहा तू क्या तुझे सेठ बनाता है, मैं तुझे तीनों लोक का राजा बना देता हूँ। इस प्रकार उपहास करता है रावण, और रावण उपहास करने के बाद में थोड़ा भी डरता नहीं। इसके बाद में यहाँ पर सब जुटे हुए होते हैं, और जुटने के बाद में कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया ये सागर के सुखाने की आपके पास में शक्ति है, सुखा दो, हमें रास्ता मिल जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन उसी समय विभीषण कहते हैं कि राम जी जो सागर है वो आपका पूर्वज है, जानते हैं कि नहीं? सागर पूर्वज है ना, दशरथ के पूर्वज है, वहां तक नहीं जाऊंगा समय का पूर्वज है, इसलिए अपने पूर्वज के आदर करके रास्ता मांगो। इस प्रकार से श्री राम जी एक स्थान पर बैठ जाते हैं और 3 दिन तक क्या करते हैं, उस सागर की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वह सागर उनको मार्ग नहीं देता है, और मार्ग नहीं पाने के बाद में तीसरे दिन प्रभु राम उठ खड़े होते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं लक्ष्मण मेरे धनुष मारना। ये सुनने के बाद में लक्ष्मण दौड़ के शिविर के पास जाते हैं और प्रभु राम के धनुष बाण लेके आते हैं, और प्रभु राम क्रोध करके कहते हैं ये जड़मती, ये सागर को मैंने सारा ब्रह्मांड साक्षी है, मैंने पूर्ण रूप से विधि से इसकी पूजा की है, लेकिन इनमें से एक विधि को स्वीकार नहीं किया, मेरे पूजा को स्वीकार नहीं किया। आज मैं इसे सुखा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और पतंजा चढ़ाते हैं, और पतंजा चढ़ाने के बाद में जब वो पतंजा चढ़ाते हैं तो सागर में खलबली मच जाती है, और तुरंत सागर का राजा निकलकर वहां पर हाथ जोड़े जोड़े प्रभु राम के शरण में चला जाता है और कहता है त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। कहता है सागर प्रभु अगर तो आप इस बाण को चला देंगे, इस सागर में बसे करोड़ों अरबों जीव, जल में बसे जल के जंतु सारे समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं भक्तों, जितने हम सृष्टि पर देहधारी जीव है, इससे कहीं ज्यादा सागर के तलों में है। ये साइंस बताता है, मैं तो नहीं जानता, कहीं पढ़ा था। इसलिए कहता है सागर हे प्रभु राम जी आप जो है ऐसा मत कीजिए। हाँ हम क्या है, ढोल गवार शुद्र पशु डारे, ये सब ताड़न का अधिकार। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना का अधिकार है। ताड़ना का मतलब क्या हो, मारना क्या, देखना, समझना। ताड़ना का अर्थ होता है देखना। अगर स्त्रियों को, नारियों को, समाज के लोग अच्छे ढंग से रक्षा ना करें, देखें ना, तो ये कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। और दूसरी बात, पशु को जब तक बांध कर ना रखा जाए वो सुरक्षित नहीं रख सकता। ये बज रहा है ना ढोल या तबला, जब तक इसको अच्छे से सुर ना मिलाया जाए ये अच्छे से ताल नहीं बजा सकता। और क्या बोले, गवार, जो अनपढ़ गवार है उनको अच्छी से समाज में शिक्षा ना दिया जाए, देखा ना जाए, वो बहुत पाप भी कर सकते हैं। इन सबको देखना है, ना ही मारना है। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि तुलसीदास कहे मारना है, नहीं, ये गलत है। तुलसीदास महासंत है, भक्त शिरोमणि है, गोस्वामी तुलसीदास है। उनकी बुद्धि कहाँ से है, हनुमान जी से है। और हनुमान जी कहाँ से प्रेरणा देते हैं, शंकर और पार्वती जी से। इसलिए कभी गलत चौपाइयां लिख ही नहीं सकते। जिसकी जितनी बुद्धि है उसी बुद्धि मत्ता से उसका अर्थ निकलता है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, हरि अनंत
करते हरि कथा सुनई हरि अनंत हरि कथा इसलिए हरि की कथा अनंत है। हरि की कथा को संत कोटि कोटि रूप में कहते रहते हैं। इसलिए कभी हमें कथाकारों पर संशय नहीं करना चाहिए। जिसकी जैसी भाव आती है, जिस प्रकार से जैसे भगवान की प्रेरणा होती है, उसके मुख से निकलता है। मैं भी तो आप सभी के बीच का एक छोटा बालक ही हूं ना। क्या आप लोगों के सामने इतना कह सकता हूं? नहीं कह सकता। मैं जानता हूं ये सारा स्रोत, ये प्रेरणा कहां से आ रही है? परमात्मा से आ रही है, हनुमंत लाल से आ रही है। इसलिए आज आप सभी के सामने तुच्छ ये शिव रामदास आप सभी के सामने इस महान ग्रंथ के बारे में, हनुमंत लाल की कथा के बारे में कुछ कह रहा है। और कहते हैं सागर, हे राम जी, आपके दल में 2 कपि है जिसके नाम क्या है जी? नल और नील है। उनको वरदान प्राप्त है, वो जिस पत्थर को छू देंगे वो कभी डूबेगा नहीं। और ले जाइए, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी सेतु बंधन में पूरा पूरा सहयोग दूंगा। मैं आपके सेतु बंधन में कभी भी लहर नहीं उठाऊंगा। अभी भी जाकर देखिए, जहाँ सेतु बंध है ना, जो गए हैं वो देखे होंगे, अभी भी लहर बहुत कम होती है। बाकी सागर की लहर तो बहुत खतरनाक होती है। अभी भी आज्ञा को मान रहा है, अपने वादा को पूरा कर रहा है। और इस प्रकार से सारे बांदर, भालू, वृक्ष, हनुमान जी राम राम लिखते हैं शिलाओं पर, और सारे उस पर पानी पर फेंका जाता है। एक भी पत्थर डूबता नहीं, और ना डूबने के कारण धीरे 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 वो सेतु बनते बनते लंका तक पहुंच जाता है। और सोचते हैं, राम जी जब मेरे राम लिखने से इतना शक्ति है, मैं भी एक पत्थर फेंक कर देखता हूँ। और प्रभु राम धीरे से छुप कर अलग में जाकर एक पत्थर को छोड़ देते हैं। वो तुरंत पत्थर डूब जाता है। अगल बगल देखते हैं, कोई देखा तो नहीं, लेकिन हनुमंत लाल देख लेते हैं। कहते हनुमंत लाल देख लिया क्या? कहते हाँ प्रभु देख तो लिया, लेकिन मुझे एक संशय हो गया, मुझे एक भ्रम हो गया। अरे प्रभु, आपका राम नाम से सारे पत्थर तर गए, लेकिन आप जिसको अपने हाथों से छोड़ दिया वो डूब गया। ये कैसा हो गया प्रभु? प्रभु राम कहते हैं, बड़ी मार्मिक बातें हैं भक्तों। प्रभु राम कहते हैं, ये मैं भी नहीं जान सकता ये कैसा हो गया। इसी को समझने के लिए तो मैं किया था। हे हनुमंत लाल, क्या मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप जिसको अपने हाथों से छोड़ देंगे तो डूबेगा ही डूबेगा, ऊपर कहाँ उतरेगा। इसलिए जिसको आप छोड़ दिया वो डूबना ही डूबना है। इसलिए सारे पत्थर डूब गए, लेकिन आपके राम नाम की शक्ति से सारे पत्थर तैर रहे हैं, और हम सुविधा के साथ आज लंका द्वार पर खड़े हो गए हैं। लेकिन कहते हैं श्री राम कि एक बार रावण का बुद्धि ठीक करने के लिए अंगद को भेजा जाए, शायद राम ये संधि को मान ले और बहुत सारे राक्षसों का युद्ध करके समाप्त हो। और अंगद जाते हैं, अब तो कहाँ पहुंच गए हैं? लंका नगरी के पास पहुंच गए हैं ना, सागर के उस पार पहुंच गए। और जाते हैं, सारे राक्षस देखते हैं, अरे बांदर आए, वो मरकट आए, डर के सब किनारे खड़ा हो जाते हैं। अरे वही बांदर है जो जला के गया था, बहुत रगड़ा था, वही है। अब डर के मारे बगल हो जाते, रास्ता दे देते, और शेर के समान
अंगद वहां पर चलते जाते हैं, चलते जाते, सभी डर से पहले ही पता बताते हैं रावण की